राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री कृष्ण की राधा रानी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं मार्गशीर्ष इस माह में आपको कृष्ण भक्तों की नई नई आपको सत्य घटनाओं पे आधारित कथाएं सुना रही हूँ और इसके श्रवण मात्र से ही हमें इस महीने का बहुत बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो आज मैं आपको रामदास जी की कहानी सुनाऊंगी, जो कि एक सच्चे भक्त थे कृष्ण के। द्वारका जी के समीप डाकोर गांव है, उसी गांव में महाराजा रामदास जी निवास करते थे। आप भगवान के बड़े भक्त थे। एकादशी के दिन आप सदा व्रत रखते तथा रात भर जागरण करते थे। भगवान रणछोड़ के दर्शनों से आप बड़े भक्त थे। जब आप बूढ़े हो गए तो रणछोड़ भगवान ने स्वप्न में कहा कि अब आपका शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, मेरे दर्शन करने आने में आपको बहुत कष्ट होता है, इसलिए अब आप घर पर रहकर ही मेरा भजन करें। रामदास जी ने कहा भगवान की आज्ञा स्वीकार तो कर ली, लेकिन हृदय नहीं माना, इसलिए वे कभी कभी दर्शन को चले जाया करते थे। जब भगवान ने ऐसा प्रेम देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको फिर स्वप्न दिया कि अगर तुम एक गाड़ी खरीद लो तो मैं तुम्हारे घर पर ही चला चलूँगा। रामदास जी ने तत्काल ही एक गाड़ी खरीद ली और अपने नियम के अनुसार एकादशी के दिन गाड़ी में बैठकर द्वारिका जी को चले। रास्ते में लोग उनको छेड़ने लगे कि देखो कैसा मूर्ख है जो एकादशी दिन भी गाड़ी पर चढ़कर भगवान के दर्शन को जाता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान ने अपने समस्त आभूषण तो मंदिर में ही छोड़ दिए और आप इनके संग गाड़ी में बैठकर चल दिए। पुजारियों ने जब मंदिर खोला तो देखा आभूषण सब पड़े हैं, किंतु भगवान नहीं है। तब तो बड़े चिंतित हुए और सोचा कि भगवान को अवश्य रामदास जी ले गए। ऐसा विचार कर सब कोई भगवान की मूर्ति का पता लगाने के लिए रामदास जी के गांव डागोर की तरफ चल दिए। इधर रामदास जी ने चलते चलते पीछे फिर कर देखा तो पुजारी आते हुए दिखाई दिए। अब तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। सोचा कि पुजारी मूर्ति को अवश्य ले जाएंगे। भगवान ने रामदास जी को चिंतित देखकर कहा, भक्तवर चिंता न करो, देखो ये पास में एक बावड़ी दिखाई दे रही है, मुझे तुम उसी में छिपा दो। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार तुरंत उनको बावड़ी में छिपा दिया। जब पुजारी रामदास जी के पास आए तो बड़े नाराज हुए और उनको बहुत धमकाया, किंतु गाड़ी में तलाश करने पर भी जब भगवान नहीं मिले तो बड़े शर्मिंदा हुए। अनंतर उन्हें संदेह हुआ कि इसने भगवान की मूर्ति को कहीं बावड़ी में छिपा दिया है, परंतु जब वहाँ ढूंढने गए तो क्या देखा कि चारों तरफ रक्त पड़ा है। ये देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगे। तब वहाँ आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख पुजारियों, भगवान तो रामदास जी के जितना भी रामदास जी के पास है, जितना भी धमकाया, भगवान तो रामदास जी के साथ स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं, इसलिए आपने रामदास जी का जितना भी धमकाया है वे सब भगवान को ही धमकाया है, इसलिए आपको यहाँ तक रक्त बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप वापस चले जाइए और भगवान आपके साथ हरगिज नहीं जाएंगे। तब तो पुजारी बड़े शोक में डूब गए और बोला, आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम सामान उधम जीवों का किस प्रकार उद्धार करेंगे। इस प्रकार पुजारी बड़े दुखी हुए, किंतु भगवान ने पुजारियों के बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब तो पुजारी लोग बड़ा हट करने लगे। तब फिर आकाशवाणी हुई कि पुजारियों, भगवान तो अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, अगर तुम चाहो तो भगवान की मूर्ति के बराबर सोना तोलकर तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। पुजारी लोग इस बात पर राजी हो गए, किंतु इधर रामदास जी चिंता करने लगे कि मेरे पास इतना सोना कहाँ है। तब भगवान ने इनसे कहा कि तुम्हारी स्त्री के कान में जो बाली है उसी को तोल दो, वही काफ़ी होगी। अनंतर जब भगवान की मूर्ति को सोने की बाली से तोला गया तो बाली वाला पलड़ा तो नीचे झुक गया और मूर्ति वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। धन्य है भगवान, भक्तों की लाज आप ही नहीं रखोगे तो कौन रहेगा। फिर तो भगवान की इसी महिमा देखकर पुजारी लोग बड़े सकुचाए और चुपचाप अपने अपने घर चले गए। अनंतर रामदास जी ने भगवान की मूर्ति को अपने घर लाकर स्थापित किया तथा बड़े प्रेम से पूजा करने लगे। इससे वही सिद्ध होता है कि राजा बलि को तो बांधकर भगवान वामन जी उनके स्थान पर स्थापित हुए तथा रामदास जी को घायल करके अब यहाँ स्थापित हुए। भगवान रणछोड़ की मूर्ति का सदा स्थापित करने का यही प्रमाण है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति उस मूर्ति को उठाना चाहे तो हरगिज नहीं उठ सकती है, किंतु रामदास जी के वंश का कोई भी उठाता है तो वो मूर्ति तत्काल ही उठ जाती है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है भक्तों। आप वहाँ अगर जाओ तो ये ज़रूर आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखना। कितने ही लोगों ने कितनी ही बार उनकी आंखें देखी हुई हैं, जो कि सत्य घटना है।
देखिए, सिर्फ विश्वास से ही भगवान है। अगर विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। हम जिसकी भी पूजा करते हैं हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। और अब मैं आपको सुनाती हूँ राधा रानी के 28 नाम, जिनके नाम लेने से हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं। और मार्गशीर्ष महीने में हमें राधा जी के 28 नाम सुनना चाहिए। तो 28 नाम है: राधा, राजेश्वरी, रम्या, कृष्ण मथुरा देवता, सर्वद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराधा, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृष्ण भानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परांतपत्रा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमाना, भुक्ति मुक्ति प्रदा और भव वेद विनाशिनी। ये अगर हम नाम रोज़ सुनते हैं तो राधा रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मैं आपको सुनाऊंगी शनिवार की व्रत की कथा। अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं तो आपको शनिवार की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इससे आपको कई गुना फल मिलता है। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवता इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगर पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे रखवाकर अपने देवताओं को अपने अपने सिंहासन में बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष मतलब 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो मेरे भी प्रकोप से नहीं बच पाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल को देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया, फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर भी उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर वे जंगल से निकलकर वापस नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर
दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ राजा को बहुत भाग्यवान और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने की एक हार खूंटी पर लटकी हुई थी। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा के देखते देखते सोने के उस हार की खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे देखते देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद एक तेली आया, उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को रोज भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर से पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा। जब ये बात कही तो वो हैरान हो गए और बड़े दुखी हुए कि एक अपंग इंसान से हम कैसे विवाह कर सकते हैं। तो मोहिनी को समझाया रानी ने कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, पर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना की और प्रार्थना की, यह शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया था अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मनी मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पे उसे सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहीं एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण आदि देखकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगर पहुंचे और नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकामना पूरी होती है और सभी लोग आनंद में रहते हैं। बोलो शनि महाराज की जय।